नेटो देशों ने शी जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक करार दिया है। इससे चीन तिलमिलाया हुआ है। जवाब में उसने अमेरिका और यूरोप पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। यूक्रेन युद्ध की आग भड़काने के आरोपों को चीन भले ही झूठा बता रहा है, लेकिन वो विस्तारवाद के इल्जामों को नहीं झुठला सकता है। लेकिन अब भारत ने भी शी जिनपिंग के विस्तारवाद के खिलाफ विकासवाद का ऐसा अचूक अस्त्र तैयार किया है जिससे वो बौखला गया है। चीन के खिलाफ भारत का क्या है वो अस्त्र जिससे शी जिनपिंग की थ्योरियां चढ़ गई हैं? आइए देखते हैं। यकीनन पूरी दुनिया अब चीन के विस्तारवाद पर अंकुश लगाने के लिए एकजुट होने लगी है। इसका सबसे नया सबूत 32 देशों के संगठन नेटो का वॉशिंगटन घोषणा पत्र है, जिसमें चीन को यूक्रेन युद्ध का निर्णायक समर्थक और यूरोप अटलांटिक क्षेत्र में 50 देशों के लिए चुनौती करार दिया गया है। इसके साथ ही चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं और परमाणु हथियारों में तेजी से इजाफे पर गहरी चिंता जताई गई है। वॉशिंगटन में नेटो की 75वीं सालगिरह के मौके पर इस संगठन के महासचिव ने विस्तारवादी चीन की चालबाजियों को कैसे बेनकाब किया, पहले उसे सुनिए, फिर आपको चीन की सफाई भी दिखाएंगे। इस बयान का समय बहुत अहम है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने भारत से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाने की अपील की, और अब अगले ही दिन नेटो ने चीन को यूक्रेन जंग का खलनायक करार दिया। ये सुनते ही चीन का बिलबिलाना लाजमी था। ऐसे में फौरन उसकी तरफ से सफाई भी पेश की गई। कई पड़ोसी देशों को लील चुका और कई को लीलने के लिए बेकरार चीन की विस्तारवादी साजिश से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में अब चीन की इस लालची चाल को नाकाम करने के लिए नेटो का अगवा अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने भी पुख्ता योजना बनाई है। वो योजना आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप चीन की वो बेकरारी देखिए जिसमें उसने अपने दामन पर लगे युद्ध के खूनी दाग को धोने की कोशिश की है। चीन ने नेटो के जिस आरोप पर सफाई की श्रृंखला पेश की है वो उस बैठक से पहले आया जिसमें नेटो के 32 देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। ये लगातार चौथा साल है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र के इन 4 देशों ने नेटो समिट में हिस्सा लिया। नेटो समिट में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने शिरकत की। नेटो और यूरोपीय संघ के देशों संग बैठक में एशिया प्रशांत के इन 4 देशों ने ताइवान पर चीन के हमले की आशंका और रूस के चीन और परमाणु ताकत से लैस उत्तर कोरिया से मजबूत होते सामरिक रिश्तों पर चर्चा की। 2022 में नेटो के देशों ने पहली बार चीन को संभावित खतरा बताया। फिर 2023 की नेटो समिट में इससे एक कदम आगे जाकर चीन और रूस को नियम आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर करने का आरोपी करार दिया। इसके साथ ही चीन को नेटो को तोड़ने की साजिश से बाज आने की नसीहत भी दी गई। एशिया प्रशांत के देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया नेटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन चीन से इन देशों का विवाद है। चीन का किन किन देशों से सीमा विवाद है आपको ये भी दिखाएंगे। अभी आप विस्तारवादी चीन पर अंकुश के लिए दुनिया के 4 देशों का चक्रव्यूह देखिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों ने मिलकर क्वाड का गठन किया है। इसका मकसद मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है, जिसका सबसे बड़ा खतरा चीन से है। इसी 3 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्वाड की बैठक हुई है। अब इसी साल भारत की अगुवाई में क्वाड की मीटिंग होनी है। चीन अब तक 5 देशों को निगल चुका है और अब उसकी नजर ताइवान पर है। ताइवान के समंदर और आसमान में आए दिन चीन की सेना घुस बैठकर इस देश का वजूद मिटाने की धमकी देती है।
घुसपैठ की सबसे नई घटना आपको दिखाएं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि चीन का कितने देशों के साथ सीमा विवाद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन का दुनिया के 17 देशों से सीमा विवाद है। इस विवाद का अंकगणित भी आपको बताएंगे। अभी आप विस्तारवादी चीन को परास्त करने के लिए भारत की सबसे नई विकासवादी योजना देखिए। भारत ने तिब्बत बॉर्डर के करीब अरुणाचल प्रदेश में 12 पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत करने का फैसला किया है। दुनिया की मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसके लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दे दी है। न्यूज एजेंसी के अनुसार इसी बजट सत्र में अरुणाचल प्रदेश की पनबिजली योजनाओं का ऐलान हो सकता है। पिछले साल अगस्त में भी भारत सरकार सरहदी इलाकों में 11.5 गीगावाट की परियोजनाओं को मंजूर कर चुकी है, जिन पर करीब 92,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन चीन इसे दक्षिण तिब्बत का भाग बताता है। अक्सर वो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का अपने हिसाब से नामकरण कर प्रोपेगेंडा फैलाता है। वो भारत और चीन की सीमा रेखा को भी नहीं मानता। चीन 1962 में भारत से युद्ध भी लड़ चुका है और उसकी मंशा अब भी साफ नहीं है, जिसका सबूत है अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाकों में उसकी बढ़ती गतिविधियां। इसके जवाब में भारत ने भी तेजी से सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल बदलाव लाने की मुहिम शुरू की है। जून 2020 में गलवान झड़प के बाद इनमें दोनों तरफ से बहुत तेजी आई है। ये इसी साल 9 मार्च की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया था। उसी दिन पूरे पूर्वोत्तर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया गया। सेला सुरंग से पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए लेकिन पूर्वोत्तर और खासकर अरुणाचल प्रदेश में मजबूत होते बुनियादी ढांचे से चीन इस कदर चिढ़ गया है कि एक बार फिर उसने झूठे दावे से परहेज नहीं किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण तिब्बत इलाका चीन का है। ऐसे में भारत को वहां विकास करने का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर है, चीन ने जैसे पूरे तिब्बत को निगल लिया है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश पर उसकी मंशा किसी कीमत पर पूरी नहीं होगी। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। भारत का यह संदेश अब पूरी दुनिया के लिए चीन को सबक सिखाने का सूत्र वाक्य बन गया है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर विस्तारवाद का ऐसा भूत सवार है कि अब वो ताइवान का वजूद मिटाने पर तुले हैं। इसका सबसे नया सबूत ताइवान के द्वीप किनमेन से आया है, जहां चीन के कोस्ट गार्ड के 4 जहाजों ने ताइवान की समुद्री सीमा में घुसपैठ की, तो पहले से चौकन्ने ताइवान कोस्ट गार्ड ने भी उन्हें फौरन अपनी हद में जाने की चेतावनी जारी कर दी। के अलावा आए दिन चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में घुसपैठ करते रहते हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार सिर्फ मंगलवार को ही चीन के 66 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की, तो बुधवार को भी चीन के 36 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसकर उसे डराने की कोशिश की।
चीन अब तक 5 देशों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और अब उसकी नजर ताइवान पर है। इतना ही नहीं, भारत के भी एक हिस्से पर उसका अवैध कब्जा है, जिसे चीन को आज नहीं तो कल खाली करना ही होगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया ने चीन के विस्तारवाद पर पूर्ण विराम लगाने का अंतिम फैसला ले लिया है। लेकिन चीन है कि उसे ठसक दिखाने का रोग लग गया है। ऐसे में भारत, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, मलेशिया और तिब्बत से उसका या तो जमीनी विवाद है या फिर समुद्री सीमा विवाद। इतना ही नहीं, चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह समंदर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है। इस समंदर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश दावा करते हैं, लेकिन चीन है कि सबके दावे को खारिज करके पूरे दक्षिण चीन सागर पर अकेला दावा जताता है। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों और इलाकों पर कब्जा जमाता रहा है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। यहां तक कि इस विस्तारवादी मुल्क की बुरी नजर हमारे पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी है। चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर दावा करता है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन पहले ही कब्जा जमाए बैठा है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 के कथित सीमा समझौते में पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। हड़प नीति चीन के डीएनए में है। यही वजह है कि वो अब तक पूरे पूर्वी तुर्किस्तान की 16.6 लाख वर्ग किलोमीटर, तिब्बत की 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर, हांगकांग की 1,104 वर्ग किलोमीटर, मकाओ की 115 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, तो पूरे ताइवान की 36,197 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने की ताक में बैठा है। लेकिन ताइवान को अलग देश की मान्यता न देने के बावजूद अमेरिका ने इस देश के वजूद को कायम रखने का संकल्प लिया है, जिसकी चर्चा नेटो में हो चुकी है और अब यकीनन क्वाड में भी चीन के विस्तारवादी विकल्प को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।